हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स का ये टॉपिक है, सब टॉपिक रोल ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट का रोल देखेंगे अपन इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में। ओके, इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, डन। यानी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है कैसे मतलब कि सेक्स को डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। डन। सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन है वो अपन देखेंगे यहाँ पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके, इन सम ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर या एनिमल के अंदर क्या इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स। डन। यानी सेक्स को डिटरमाइन करता है। ओके, सेक्स को डिटरमाइन करता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। उसी को अपन यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और डन। तो पहला जो इसके अंदर पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो जो एग्जाम्पल अपन लेंगे, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझेंगे। डन। फर्स्ट जो आपका है वो फर्स्ट जो नंबर है एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर का बोनेलिया एंड क्रीपीडुला। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बोनेलिया। ओके, बोनेलिया और क्रीपीडुला के अंदर हम लोग देखेंगे। ओके, बोनेलिया एंड क्रीपीडुला, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर क्या होगा, सेक्स जो डिटरमाइन होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बोनेलिया एंड क्रीपीडुला। ओके, इसके अंदर क्या होगा ये आप देखो थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है इसके अंदर, जैसे कि सपोज ये आपका एक यहाँ पे क्या है, फीमेल, इस तरीके से। डन। और ये वाला पार्ट जो है क्या है, फीमेल। ये सेक्शन कौन सा है, फीमेल का। डन। तो फीमेल जो है, या फिर इसको इसका साइन लैंग्वेज में लिख सकते हैं फीमेल। ओके, तो ये फीमेल है, इसका जो लार्वा यहाँ से इजेक्ट होगा, क्या होगा, यहाँ से लार्वा यहाँ से इजेक्ट होगा। ओके, लार्वा यहाँ से आपका निकला इस तरीके से, लार्वा आउट हो गया, बाहर हो गया। ये वाला पार्ट क्या है, लार्वा। डन। ये लार्वा यहाँ से इजेक्ट हो गया। ओके, तो जो लार्वा इजेक्ट जब हुआ, बाहर हुआ, क्या हुआ, लार्वा इजेक्ट आउट। ओके, लार्वा यहां से इसके बॉडी से, फीमेल बॉडी से निकल गया फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हाई प्रेशर से। ओके, कैसे निकलेगा, हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन सिचुएशन बनेगा। जब लार्वा बाहर निकला तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगा। फर्स्ट सिचुएशन क्या होगा और सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा। डन। उसको यहाँ पे देखेंगे अपन वन बाय वन करके। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, लार्वा जो है, लार्वा फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, लार्वा फ्रीली सेटल ऑन सरफेस। डन। यानी लार्वा अगर फ्री सरफेस पे, अगर फ्रीली सेटल हो गया सरफेस पे, तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा वो, फीमेल फॉर्म्ड हेयर। क्या बनेगी, फीमेल। ओके, फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन।
ये फीमेल आपका यहाँ पे बन जाएगी अगेन, यानी लार्वा जब फ्रीली सेटल हो गया सरफेस पे तो वो फीमेल बन जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, लार्वा का कैसा सिचुएशन होगा, लार्वा जो है, लार्वा कम कांटेक्ट विथ एन अदर फीमेल, यानी एक फीमेल से जो लार्वा निकला वो अदर फीमेल से कांटेक्ट हो गया। ओके, लार्वा डन। तो वो क्या क्या फॉर्मेशन कर लेगा, ओके जब कांटेक्ट यहाँ पे होगा अदर फीमेल के साथ तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, वो मेल का फॉर्मेशन करेगा। डन, मेल का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे जैसे कि मेल जो है ये फीमेल है, यहीं पे इसका मेल पार्टनर अटैच रहेगा। डन, ये जो पार्ट है ये आपका मेल का है। ओके, मेल डन, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे अटैच रहते हैं। इसके अंदर बोनेलिया के अंदर, बोनेलिया और क्रीपिडुला जो जीव है उसके अंदर क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गन पे एक ही बॉडी पे अटैच रहेगा। अब यहाँ से जो लार्वा यहाँ से निकला, लार्वा यहाँ से डिसाइड करेगा कि लार्वा जैसे बाहर हाई प्रेशर से निकला तो लार्वा अगर फ्रीली सेटल हो गया सरफेस पे तो वो फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। डन, फीमेल फॉर्म हेयर, फीमेल फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आपका जैसे कि लार्वा सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, लार्वा अगर जैसे कम कांटेक्ट विथ अदर फीमेल जो बॉडी है उस पर अगर कांटेक्ट हो गया, इस तरीके से चिपक गया अगर वो, तो वो क्या बना लेगा, मेल का फॉर्मेशन कर लेगा, मेल फॉर्मेशन। डन, तो ये क्या, ये इन्वायरमेंट यहाँ पे डिसाइड किया, अगर उसके आसपास अगर कोई फीमेल है लार्वा के आसपास अगर वो चिपक गया उसे, वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट अगर किसी सरफेस पे अगर जाकर के अटैच हो गया, फ्री गिर गया, वहां पे कोई आसपास फीमेल बॉडी नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। डन, तो ये बोनेलिया एंड क्रीपिडुला के अंदर होगा। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, सेकंड एग्जांपल जो है आपका टर्टल एंड मेडूसा। ओके, मेडूसा ये दोनों के अंदर होगा। तो टर्टल के अंदर क्या होने वाला है, टर्टल के अंदर आपका जो हाई टेम्परेचर होगा जैसे कि 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर कंडीशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। डन, यानी फीमेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, हाई टेम्परेचर पे फीमेल यहाँ पे बनेगी। ओके, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, ये अगर आपका जैसे कि टेम्परेचर अगर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या बनेगा, मेल। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, फर्स्ट केस क्या हो गया और सेकंड केस, अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस है तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट जो हो गया पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, मेडूसा के अंदर क्या होगा, मेडूसा के अंदर हाई टेम्परेचर पे फर्स्ट सिचुएशन और सेकेंड, इसमें भी दो केस होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। यहां पे हाई टेम्परेचर पे क्या फॉर्म करेगा, फीमेल, फीमेल और लो टेम्परेचर पे मेल। डन, फीमेल फॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे मेल फॉर्मेशन। तो ये इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि टेम्परेचर अगर हाई होगा मेडूसा के अंदर तो वो फीमेल का फॉर्मेशन कर लेगा, अगर लो टेम्परेचर रहेगा
तो वो मेल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अगर यहाँ पे एक केस और होगा ये वाला में कि इस सिचुएशन के अगर 28 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस अगर बीच में है तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल चांस ऑफ ओके किसका, मेल और फीमेल दोनों का, मेल एंड फीमेल फॉर्मेशन। डन, यानी 50% चांस किसका होगा, मेल फॉर्मेशन का, और 50% चांस फीमेल फॉर्मेशन का। डन, ये नोट पॉइंट के अंदर अपन यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे टर्टल के अंदर कि अगर टेम्परेचर 28 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में अगर रहा तो वो इक्वल चांस होगा किसके लिए, मेल और फीमेल दोनों बनने के लिए। डन, थर्ड एग्जांपल होगा, थर्ड नंबर का, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड के अंदर, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड। डन, छिपकली के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होगा, इसके अंदर भी दो कंडीशन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। डन, तो हाई टेम्परेचर पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मेल का, मेल फॉर्म्ड होगा हाई टेम्परेचर पे। ओके, और लो टेम्परेचर पे क्या बनेगी, फीमेल। डन, मेल फॉर्मेशन, फीमेल फॉर्मेशन। तो ये सिंपल सा था कि इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को। हाई टेम्परेचर अगर क्रोकोडाइल के अंदर है तो मेल का फॉर्मेशन होगा, अगर लिजार्ड के अंदर भी अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल फॉर्म्ड होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो फीमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन, तो ये टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और वो डिसाइड कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन में। डन, तो ये 3 एग्जाम्पल था। ओके, और इसमें को रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन, बिल्कुल सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। ओके, और टर्टल के अंदर बस एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया कि ये जो अगर 28 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में अगर है, इक्वल चांस वहाँ पे रहेगा मेल और फीमेल फॉर्मेशन का। डन, ओके, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। और ये बोनेलिया और क्रेपिडुला के अंदर जैसे कि ये आपका बॉडी हो गया। डन, और इसमें जब फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल बॉडी है, उसका फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा जो है वो हाई प्रेशर से इजेक्ट होगा। अब लार्वा जो अगर फ्रीली सेटल हो गया किसी सरफेस पे वो फीमेल का फॉर्मेशन कर लेगा, फीमेल फॉर्मेशन बॉडी। डन, अगर लार्वा अगर किसी अदर फीमेल के पास अगर अटैच हो गया, जैसे इजेक्ट हुआ, उसके अगल बगल में अगर कोई और फीमेल बॉडी अटैच है यहाँ पे, तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, मेल का फॉर्मेशन करेगा, बोनेलिया और क्रेपिडुला ऑर्गेनिज्म के अंदर। डन, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून और एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते रहो। डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।